जो तुम्हें है कि आपके परिवारों का क्या बनेगा, गुजरात का क्या बनेगा, देश का क्या बनेगा। तो आज हौसला बढ़ गया कि कम से कम लोग बाहर निकले, क्योंकि देश जो है ये लोगों का है। हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, गलियां खा गए, चारा खा गए, नालियां खा गए। क्या पता नहीं क्या इनका हाजमा इतना है, ये कुछ नहीं छोड़ते। कमी है तो सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है। वो तो इतनी भारी संख्या में जब लोग बाहर खुद ब खुद आते हैं और बिना कहे और बिना माइक से बोले हुए तालियां बजाते हैं, तो ये परिवर्तन की निशानी होती है। इसका मतलब आप तंग आ चुके हैं पुराने सिस्टम से। इस बार सिस्टम को बदलने के लिए आप बाहर निकले हो, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। हमें बहुत खुशी हुई। आपने जब घर से बाहर पहला कदम निकाला, समझ लो गुजरात तो उसी वक्त आपने बदल डाला। हम यहां कोई लंबे लंबे भाषण देने नहीं आए, हम यहां कोई आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आए, हम कोई जुमले सुनाने नहीं आए। हम आपसे बातें करने आए हैं, और बातें भी वही हैं जो आप घर में चूल्हे के सामने बैठकर, जो आप बस स्टैंड में किसी समोसे की रेहड़ी पर खड़े होकर, चाय की दुकान पे खड़े होकर करते हो। वही चिंता हमें भी है जो तुम्हें है कि आपके परिवारों का क्या बनेगा, गुजरात का क्या बनेगा, देश का क्या बनेगा। तो आज हौसला बढ़ गया कि कम से कम लोग बाहर निकले, क्योंकि देश जो है ये लोगों का है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने का घमंड कर बैठे तो बहुत बुरी करते हैं लोग। जनता चुप रहे 5 साल, जनता कुछ ना बोले 10 साल, जनता अपने होठों को सीले 15 साल, जनता अपने दिल पर पत्थर रख ले 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब जनता उठती है, बोलती है, तो 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है ये जनता है। ये घमंड में रह रहे हैं। इनको ये है जो हम कहते हैं वही कानून होता है। बस जहां हमने ऐसे ऐसे कर दिया वोट आ गए। अरे भाई लोग हैं, ये पब्लिक है। आजकल पब्लिक को ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते। आजकल लोग ऐसे करते हैं, घर पे झंडा किसी और पार्टी का, जेब पे झंडा किसी और पार्टी का, मोटरसाइकिल पर झंडा किसी और पार्टी का, और रैली किसी और पार्टी की, और अंदर जाके काम किसी और पार्टी का। ऐसे ही करते हो ना, इस बार भी कर देना। उनके भी जहां जा आना, उनका हौसला बना रहे कि हाँ हैं हमारे पास। दुखी कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपके सब्र का, मैं आपके पेशेंस की दाद देता हूं, सब्र की। 27 साल हो गए। अरे हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, इस बार मौका है गुजरात वालों, बदल लो। पेड़ भी खुश हो जाएंगे। हरियाली है, बहुत बहुत हरा भरा देश है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास मारूथल है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास हर किस्म का मौसम है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास तेल है। कमी है तो सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, वो पूरी कर दो बस। आपकी मेहनत पर मुझे कोई शक नहीं है।
आप मेहनती लोग हो, देशभक्त लोग हो। लोग कभी भी करप्ट नहीं होते, लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। जो लोगों से वोट लेकर कुर्सियों पर बैठते हैं वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, चलो कोई नहीं 5 साल और सही, इस बार आपके पास मौका है। और मौका भी ऐसा है, दोबारा मौका ऐसा कम ही आता है, क्योंकि एक तरफ कीचड़ में उगने वाला कमल है, दूसरी तरफ कीचड़ को साफ करने वाला झाड़ू है। कांग्रेस की तो बात ना ही करो तो ठीक है, वो तो कोमा में चली गई। वो तो कांग्रेस का हाल तो वो है जो 90 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर कहते हैं कि घर पे ले जाकर सेवा कर लो, अब कुछ नहीं है इसमें। तो आपके पास मौका है झाड़ू का। पंजाब में 6 महीने, लगभग 6.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। हमने 17,000 से ज्यादा हमने सरकारी नौकरियां दे दी। कल ही साइन करके आया हूं, 8736 कच्चे मुलाजम 2 अध्यापक थे, उनको पक्के किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर नहीं सकते वो कहते ही नहीं हैं। हम 5 काम कहेंगे, 6 करके दिखाएंगे। अगर 6 कहेंगे, 6 करके 5 करेंगे तो हमें लगता है कुछ कम रह गया, हमारे में कमी रह गई कोई। यह फर्क है। पंजाब में 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर पुलिस की भर्ती का पेपर है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रखे जाएंगे, पेपर है। मजाल है कोई पेपर फूट जाए हमारे पंजाब में, ऐसी बात। दिल्ली में कोई पेपर फूट जाए, यहां कोई ऐसा पेपर ही नहीं है जो पहले फूटता नहीं है, क्योंकि नौजवानों को बहुत नुकसान होता है, उनका मेहनत करने को दिल नहीं करता जब पेपर फूटता है। पेपर फूटा, सपना टूटा। तो आपके सपने बहुत बार इन्होंने तोड़े हैं। अब जो आपके सपने होंगे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, वो सपने पूरे किए जाएंगे आपके सपने। मुझे तो पता चला है कि यहां पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। हमारे यहां तो सरकारी है, आपके यहां पुलिस वाले भी एग्रीमेंट पे हैं। मतलब कमाल है। और मुझे यह भी बताया गया कि जिनके सिविल कपड़े हैं वो पक्के हैं, जिनके वर्दी पहनी है वो कच्चे हैं। मैंने कहा यार उल्टा कर रखा काम है। तो क्यों नहीं हर वक्त अगर पुलिस के सर पे भी तलवार लटकेगी कि हमें कभी भी निकाल देंगे, अगर किसी टीचर के सर पे ये तलवार लटकेगी कि हमें कभी भी कह देंगे चलो घर जाओ, अगर टीचर का फ्यूचर सेफ नहीं है, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएगा? हमने ये फैसला कर लिया कि टीचरों को पक्का करेंगे। और दिल्ली में फैसला कुछ साल पहले हुआ था, उससे सीख लेकर हमने किया है कि टीचरों से पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टीचिंग। बाकी काम हम अपने आप करवा लेंगे। अब टीचरों को पढ़ाई के सिवा बाकी सारे काम लिए जाते हैं। कभी उनको जनगणना में डाल देते हैं, कभी इलेक्शन करवाने हैं, कभी इलेक्शन की गिनती करवानी है, कभी कुछ आ गया, नेशनल स्कीम आ गई टीचरों को। तो बच्चे जो हैं वो जो टीचरों के बिना स्कूल में रहते हैं, और एक एक 2-2 टीचर हैं, वही अगर चले गए ड्यूटी पे तो स्कूल तो बिल्कुल लावारिस हो गया। हम टीचरों से आइडियाज ले रहे हैं कैसे स्कूलों को अच्छा करें। तो मैं तो यही कहता हूं, ये गालियां देने वाले जो हमें गालियां देते रहते हैं टीवी पे, तो हमें दिखाते ही नहीं, जिस दिन दिखाते हैं गालियां देते हैं। कोई बात नहीं, आप हमारे टीवी हो, आप ही हमारे मीडिया हो, आप सब लोगों के पास मोबाइल है, आजकल कोई बात छुपती नहीं है। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात। अगर राजनीति में आना है तो केजरीवाल की तरह कर असूलों की बात, और अगर राजनीति में लंबा समय रहना है तो केजरीवाल की तरह कर अस्पताल और स्कूलों की बात। ये करते नहीं, ये इन दोनों के सिवा कुछ और, स्कूल और अस्पताल तो अपने भाषण में बोलते ही नहीं है।
ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। उनको पता है गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया वो अफसर बन जाएगा, बड़ा अफसर बन गया तो वो घर की गरीबी दूर कर देगा। गरीबी दूर हो गई तो भाई साहब इन नेताओं के कोठियों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह हाथ जोड़कर अर्जियां लेकर लाइन बनाकर कौन खड़ा होगा? इसलिए ये पढ़ने नहीं देते हमें, वरना हमारे बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मौका तो मिले, मौका मिलना चाहिए। इस बार आपके बच्चों को मौका मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? पढ़ाई का भी, डॉक्टरी करने का भी, इंजीनियरिंग करने का भी और चुनाव लड़ने का भी। पंजाब में 92 सीटें हमारे पास, 92, 117 में से 92 में से 82 पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां हैं, आम घरों के, आम गरीब लोग घरों के। कोई 26 साल का, कोई 28 साल की लड़की जीत गई, कोई 30 साल का, किसी बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। जो ये कहते थे हमें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब जनता है, पब्लिक जब चाहे लोग अर्श पर और पब्लिक जब चाहे लोग फर्श पर। बड़े बड़े लोगों को धरती पे उतार लेते हैं लोग। एक बात मेरी दाऊद वालों, एक बात मेरी याद रखना, भले ही पूरा भाषण भूल जाना, एक बात मेरी याद रख लेना इस भाषण में से। जिस दिन वोट करने जाओगे एक बात याद रखना कि भगवंत मान जी बोल के गया था, जब अंदर जाओगे सामने मशीन पड़ी होगी और मशीन में बटन होगा, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होगा। बस ये सोच लेना जो बटन आप दबाने वाले हो, ना तो वो किसी पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी तीर कमान का है, ना किसी हाथी का है, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो जो बटन है वो आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, खुद दबाना है। किस्मत का बटन है वो। अगर अपने बच्चों की किस्मत खुद लिखना चाहते हो, अच्छी लिखना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, देखो ये सच्चाई है। असल में हम ऐसे दिहाड़ी पे लोग नहीं लेके आते कि जो हमारे नारे लगाएं, हमारे बारे में मतलब बोलते रहे। हम वो काम नहीं करते। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नहीं, इनके पास बहुत पैसा है लूटा हुआ। अगर ये आपको आएंगे आपके पास, अभी तो 40-50 दिन पड़े हैं, आएंगे और आपको ऑफर करेंगे, मना मत करना, पकड़ के इनको बोल देना हाँ, और इलेक्शन वाले दिन अंदर जाके कर देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, जिनको समझ नहीं वो रहने दो। समझदार इलाका है सर, इतना समझदार इलाका है जी, सब समझ गए। पहले हमारे साथ ऐसे किया इन्होंने भी धोखे किए हमारे साथ। हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, स्कूल खा गए, कॉलेज खा गए, गलियां खा गए, चारा खा गए, नालियां खा गए। क्या पता नहीं क्या इनका हाजमा इतना है, ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते। ये हमारे द्वारा चुने हुए हम पर ही लाठीचार्ज होते हैं। तो पंजाब में 6 महीने की सरकार है, 1 जुलाई से हमने बिजली फ्री कर दी। कम 74 लाख के आसपास बिजली के मीटर हैं पंजाब में घरों में, उसमें से 50 लाख के आसपास पहला बिल 2 महीने के बाद बिल आता है। जून, जुलाई और अगस्त का बिल आया, अभी सितंबर में 0 बिल आया। 50 लाख लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लोग एक दूसरे को जाके दिखा रहे हैं, यार देखो यार कुछ गलत तो नहीं हो गया, बिल ही नहीं आया। दिल्ली में भी ऐसे होता था पहले, आपके यहां भी ऐसा होता है, बिजली आए ना आए बिल टाइम पे आता है। अब दिल्ली में और पंजाब में बिजली आती है, बिल नहीं आता। सरकारों के पास बहुत पैसा होता है आपके टैक्स का इकट्ठा किया हुआ, वो पैसा अगर जनता पे लगा दिया जाए तो बहुत पैसा है, लेकिन ये खा जाते हैं। हम टैक्स देते हैं, ये टैक्स से अपनी ज़मीनें खरीदते हैं, अपने पहाड़ खरीदते हैं, अपने विदेशों में इनके बैंकों में खाते हैं। तो इसलिए अगर वही पैसा आप पर लगे तो ये देश जो है सच में नंबर 1 देश है।
कोई कमी नहीं है इस देश में, भगवान के द्वारा कोई नेमत ऐसी नहीं है जो हमें ना दी हो। लेकिन वही बात कह रहे हैं कि इस बार अभी 40-45 दिन रह गए। आप 40-45 दिन की जिम्मेदारी ले लो, उसके बाद 5 साल की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।